हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो था उसको बहुत बहुत सराहा। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट मिले, उसके लिए व्यूज़ मिले, तो थैंक यू सो मच। और भी उसको लोगों को पास करिएगा ताकि मेरे व्यूज़ और बढ़े। बाकी चलिए आज की रीडिंग लेके आए हैं। तो आज मैंने ना 3 पाइल्स बनाए हैं। देखिए, पाइल 1 सन, पाइल 2 मून और पाइल 3 स्टार। अब आपको वही करना है, इसमें से एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, और फिर उसके बाद हम उसकी रीडिंग करेंगे। और तो सबसे पहला काम तो यही करना है, आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप मन में अपने चूज़ कर लीजिए कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सन की रीडिंग हम करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जिन्होंने सन को चूज़ किया है हम उसकी रीडिंग करते हैं। लास्ट टाइम भी फर्स्ट किंग ऑफ सोर्ड आया था। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। तो ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके ओके, फाइल नंबर 1 वालों, आप जैसे कि पास्ट में ना किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे थे। लड़ झगड़ना नहीं, मतलब कहते ना, एक पीछे पड़े थे कि नहीं ये चीज़ मेरी मानो, या ये होना चाहिए, ये ही सही है। तो उस तरीके का था। तो अभी क्या है कि देखो, आपके पास ओहदा है, पावर है, दोनों चीज़ें हैं। पावरफुल तो आप हो, ठीक है, और जो भी काम करते हो उसमें सक्सेस भी आपको मिलता है। लेकिन आपकी कुछ बातों से ना लोग आप बातें मान नहीं रहे होंगे। बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि अब वही लोग आपकी बातें मान रहे हैं। आपकी तलवार गई है छूट, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा हो गया है ख़त्म। अभी आपके आसपास के जितने भी रिश्ते हैं, जो भी इमोशंस हैं ना, वो आपकी बात मान गए हैं, और आपको आपका ओहदा भी बरकरार है, और आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो। अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है उसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि इससे होता है ना, परिवार एक हो जाता है। इंद्रधनुष कब निकलता है? आप देखो, जब बादल छट जाते हैं बहुत ज़्यादा तूफ़ान बारिश के बाद। तो अभी क्या है, आपकी लाइफ के जो तूफ़ान थे, जो एक कहते हैं ना डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो क्लियर हुआ है, और आगे जाके और ज़्यादा क्लियर होने का दिख रहा है। और अगर जैसे जो लोग हैं, जैसे शादी के लिए अगर परेशान थे, तो उनकी शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर कोई अपने किसी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा करियर को लेके था, तो वो करियर में भी सेटलमेंट दिख रहा है। बेसिकली फ्यूचर में आपका सेटलमेंट दिख रहा है, और जो भी आपके लाइफ की परेशानियां थी वो छट रही हैं। ये साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर बेबी भी प्लान कर रहा है, कुछ इस तरीका का भी है ना, तो उनको भी पॉजिटिव ही इसमें इन कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप देखो आपके आसपास या आपसे कितना मिल रही है रीडिंग की नहीं मिल रही है। मुझे आपके फ्यूचर में ना एक परिवार वाली फीलिंग आ रही है, और चीज़ें बेटर होती दिख रही हैं। तो आप अकेले चले थे, लेकिन अभी क्या है, चीज़ें आपसे जुड़ रही हैं। तो अब चलिए हम आपके लिए एडवाइजेस भी निकालते हैं। तो हम एंजल्स से सबसे पहले पूछेंगे कि भाई एंजल्स की आपके लिए क्या एडवाइस है, एंजल क्या बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए एंजल्स से पूछते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए ना, मैंने क्या कहा है, पहले से सिचुएशन देखिए, यहाँ से अकेले चले थे, यहाँ लोग आप बात मानने लग गए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, आगे परिवार, बच्चे, सब कुछ, मतलब जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें, इंद्रधनुष निकल रहा है भाई, आपको आपकी लाइफ में सेटलमेंट मिल रहा है। तो सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है। एंजल्स भी ये कह रहे हैं। देखिए कार्ड कितने आपस में मिलते हैं ना, तो देख के बड़ी खुशी होती है। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आपको भी शायद रीडिंग देख के खुशी हो रही होगी। तो एकदम सही कार्ड आया। तो अब हम एक और एडवाइस आपके लिए लेते हैं योगिक बात से, कि क्या देखते हैं क्या एडवाइस है वहाँ से आपके लिए। ये देखिए, अब आप इस कार्ड को और इंद्रधनुष वाले कार्ड को देखिए आपस में, ये कार्ड आपस में कितना मिल रहे हैं, है ना। ओके, जो कार्ड है ना अनाहता,
ये बेसिकली हार्ट चक्रा से जुड़ा होता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप सबसे पहले तो ना अपने दिल से काम करना चालू करिए। आपने देखिए तलवार फेंक दी, दिल से काम कर रहे हो तो चीज़ें बेटर हो रही है, आप जुड़ रहे हो लोगों से, ठीक है ना। तो आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि जो आपका दिल है वो आपको राइट डायरेक्शन ही देगा। तो अपने दिल से काम करिए, आपके जितने भी फियर्स हैं वो सारे आपके हट जाएंगे और आप अच्छे से मतलब अपना हार्ट चक्र आपको ओपन करना है। ये एडवाइस है आपके लिए। ओके, उन्होंने पाइल नंबर 2 यानी मून सेलेक्ट किया है, हम उनकी रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्टी हो रही है भाई। ओके, तो चलिए कार्ड्स को ठीक लगा लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप पहले बहुत मौज मस्ती में थे, पार्टी कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। बेसिकली आपने पास्ट में ना चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है आपको, लेकिन अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, आपको चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, स्पेशली अपने इमोशंस को काबू रखना था। और अब आप उस पर काम कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी पे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं। देखिए एंजल का कार्ड आया है प्रेजेंट में, तो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं और यहाँ से यहाँ आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत फ़र्क है, वो बहुत फ़र्क है। और उसका फ़र्क आपके फ्यूचर में दिख रहा है कि अब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं खुद पे, अपने आप को प्योर करने के लिए, अपनी चीज़ों को प्योर करने के लिए। और उसका रिजल्ट दिख रहा है कि आप कंसंट्रेशन कर रहे हो अपने फ्यूचर पे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पे, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ पे। कि भाई ये होता है ना कि अब बस हो गई मौज मस्ती, अब हमें ध्यान देना है खुद पे और अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा ही नहीं, आपकी जो भी चाहत है। अब देखिए ये इंसान देख रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं हो पैसा ही हो, आपकी जो भी चाहत है अब आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। सब दिन दुनिया छोड़ के अभी आप लग गए अपने काम पे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं ना खुद से आपको चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, किसी कोई कराने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने कराई हैं और वो अब आप उस पर काम कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अब आपके लिए हम देखते हैं कि भाई क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या एडवाइस आ रही है एंजल्स की तरफ से। तो उसके लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ का जो कार्ड है ना, इसका मतलब है कि आप जो भी चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो चाहत है वो आपको मिलेगी। बट अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपने टाइम बहुत वेस्ट किया है। लेकिन अभी क्या है, एंजल्स आपके साथ हैं, तो आप जो चाह रहे हो वो आपको हासिल होगा, ठीक है। तो बस जैसे आप लगे हुए हैं वैसे लगे रहिए और चीज़ें मिलेंगी आपको, भगवान आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए अब योगिक पास से भी हम पूछ लेते हैं कि वहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, ओके, हनुमान। देखिए हनुमान का कार्ड आया है, वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस आपको लगे रहना है। हनुमान जी की ना आपने स्टोरी सुनी होगी कि हनुमान जी के पास ना पोटेंशियल बहुत था, वो मतलब पावर भी बहुत थी, तो बहुत शरारत करते थे। तो एक बार उन्होंने सूरज को मुंह में रख लिया था, तो बहुत से जो बड़े बड़े योगी मुनि थे उन्होंने उनकी शक्ति बांध दी थी, उनको भुला दिया था कि उनके पास वो पावर है। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ था, आप भूल चुके थे कि आपके पास क्या पावर है और किस आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या, वहाँ से अब आपने खुद को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और अब जो प्योरिटी आपके अंदर आ रही है उससे आपका फ्यूचर जो है वो बेटर होना है। और हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी अपने आप में कहते हैं ना एक भक्ति और विश्वास की मूर्ति है। मतलब विश्वास करना है आपको, अगर आप विश्वास करोगे कि आप प्योर हो रहे हो, आप चीज़ें बेटर कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आपको अपने आप पे, अपने पोटेंशियल पे विश्वास करना होगा और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ट्रुथ एंड ट्रस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं आज के। तो आप अपने ऊपर विश्वास करिए, भरोसा रखिए, चीज़ें बेटर होंगी, ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। तो जय श्री राम बोल के बस लग जाइए काम पे, काम हो जाएगा आपका। ओके।
स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने स्टार को सिलेक्ट किया था। और प्लीज़ यार डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, अगर अच्छा लगे तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट। ओके, एज़ यूजुअल मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो चलिए इनको सेट कर लेते हैं। हाँ, तो पाइल नंबर 3 वालों, आप कहाँ उलझे हुए हो? पास्ट में ना आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप था, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अटके हुए हो। वहाँ से निकलिए बाहर, क्योंकि ज़रूरत है निकलने की, और आप कोशिश कर भी रहे हो निकलने की, लेकिन हो क्या रहा है, अब आप ध्यान जिन चीज़ों पे प्रेजेंट में दे रहे हो वहाँ से निकल के, तो क्या है कि वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप सोच बहुत कुछ रहे हो, लेकिन हो वैसा रहा नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका आपको जो भी खामियाजा है ना, फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आप जिन चीज़ों को लेके जिन पे कंसंट्रेट कर रहे हो ना, उन चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा डिले है। अगर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, तो थोड़ा सा मुझे डिले दिख रहा है चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पिछली चीज़ें पकड़े बैठे हो, वहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपके फ्यूचर तक जा रही है। तो आप सबसे पहले तो क्या है ना कि वहाँ की चीज़ों से निकलो। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पता नहीं कैसा फ़ील हो रहा है कि, और कुछ ना आप में से कुछ लोग को क्या कुछ पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें भी हो रही होंगी, कुछ ऐसा भी है। तो यहाँ से दिक्कत है, यहाँ पे भी आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है कि जिन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो वो चीज़ें उस तरीके से हासिल नहीं हो रही हैं, तो दिक्कत तो थोड़ा सा दिख रही है। तो पाइल नंबर 3, चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है। ओके, चलिए देखिए यस आया एंजल्स की तरफ से, और दिक्कत तो है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको अपने पे ध्यान देना है और पिछली चीज़ों को छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम अभी योगिक पाथ से भी पूछते हैं कि भाई वहाँ से क्या आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, और ये पास्ट से ही दिक्कत आ रही है आपके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंड्यूशन आ रहे हैं। खैर चलिए यहाँ से पूछते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका आया है सत्वा का कार्ड। सत्वा यानी कि आपको ना अब मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी और क्लियरिटी रखनी है अपने विजन में, और स्पेशली आपको जो आप पिछली चीज़ें पकड़े बैठे हो ना, एकदम उनको छोड़ना है, क्योंकि आप पिछली चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा डीपर सोच रहे हो कि उसकी वजह से आपके हेल्थ, फाइनेंस, हर मैटर में इशू आ रहा है। तो आपको वो चीज़ें छोड़नी है पहले, तो सबसे पहले। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई कहीं मतलब कहते हैं ना, सक्सेस कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। तो क्या है, इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अकेले ही सब कुछ करना होता है। तो आप जो रिलेशनशिप के बारे में, जब उस इंसान के बारे में सोच सोच के परेशान हो जो आपके पास नहीं है अभी, तो इसलिए आपको यहाँ फ्यूचर में आपको दिक्कत आ रही है। तो आप हिम्मत रखो, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो अपनी प्योरिटी पे, अपनी क्लियरिटी पे ध्यान दो, क्लियर रखो अपना विजन। ठीक है, जो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में वो नहीं है, उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? जो पास्ट था वो पास्ट था, अभी आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। ओके, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1, 2, 3 की, यानी कि मून, सन और स्टार की। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। और डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, सायोनारा।